जीवनातले कठीण प्रसंग सांगून येत नाहीत. आणि आता तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव येतो. कोणत्या वेळेला काही होऊ शकतंय. आणि तयार राहायचं. तयार राहायचं म्हणजे काय, आपली सती जर असेल, आपण जर विचलनाचे प्रसंग असतील आणि तिथं सती उपस्थित असेल, म्हणजे चित्त विचलित झाला आणि सती तिथं उपस्थित असेल, तर त्या त्रासातून सती जागृती आपल्याला आपोआपच काय करायचं ते सांगते. जसं प्रकाश असल्यावर दिसतं आणि मग आपल्याला हा हे इथं नको, ते तिथं नको, हे असं पाहिजे, ते तसं पाहिजे, हे आपल्याला प्रकाश असल्यामुळे लक्षात येतं. का समोरच्या वस्तू व्यवस्थित नाहीये, किंवा अं, आपले कपडे व्यवस्थित नाहीयेत, किंवा कॅमेरा व्यवस्थित लागला नाही, किंवा जे तर ते प्रकाशात आपल्याला ते दिसतं आणि मग आपण काय व्यवस्थित करून घेतो सगळं. तसं सती असेल, सतीचा प्रकाश असेल आणि चित्त विचलित असेल, किंवा सतीच्या प्रकाशामध्ये आपल्याला आपले विचार प्रक्रिया म्हणजे मनोधम्म दिसत असतील, तर ती सती, ती जागृती, ते आत्मभान, ती सावधानता आपोआपच चित्ताला, मनाला सरळ करते. आपलं काम फक्त तेवढंच आहे. जसं बुद्धांनी एकच काम करायला सांगितलं, शेवटचा संदेश तो आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवला पाहिजे. अप्पमादेन संपादेत. एकच काम करा म्हणतात. अप्पमाद, जागृती, सती, आत्मभान, सावधानता, कनेक्टिव्हिटी, होश. आपण इकडं तिकडं हरवलं नाही पाहिजे. आपण जेव्हा हरवतो म्हणजे आपल्याला कळत नाही आपण काय आहोत, हे जेव्हा आपल्याला कळत नाही काय आहोत, कसे आहोत, काय चाललंय, शारीरिक पातळीवर, वाचिक पातळीवर, मानसिक पातळीवर, चित्ताच्या पातळीवर, विचार प्रक्रियांच्या पातळीवर, आपल्या भावना म्हणजे चित्त, म्हणजे सगळे संघर्ष चालू आहेत. तयार होणे, तयार. त्यामुळे एकच तेवढं उपस्थित राहिली, सती उपस्थित राहिली की राजेश कुमार आ रहे हैं, हिंदी में बात करेंगे. यदि सती उपस्थित है तो परिस्थिति कैसी भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. और सबसे कठिन परिस्थिति कब कब होगी, कौन सी होगी? जब हमारा अपना मृत्यु का क्षण नजदीक होगा. वो तो आने वाला है. तो जीवन का वो धम्म है. जैसा जन्म है वैसा मृत्यु भी है. तो जन्म हमें याद नहीं, मृत्यु का भी पता नहीं, लेकिन क्योंकि जन्म के समय सती उपस्थित नहीं थी इसलिए वो याद नहीं. वो बिल्कुल बाल अवस्था थी, अविद्या थी, अजागृत अवस्था थी, इसलिए हमको हमारा जन्म याद नहीं.
जन्म के बाद के 2 3 4 साल भी याद नहीं, या कुछ लोगों के ज्यादा होंगे कम होंगे। जन्म याद नहीं, कुछ बात के दिन याद नहीं, आगे मृत्यु का और भविष्य का पता नहीं। तो क्या पता है? केवल वर्तमान का ही पता हो सकता है। यही इतना ही संभव है। जो गया वो गया, और जो याद नहीं वो भी गया। जो याद नहीं वो भी गया। जो ये क्षण पीछे गया वो भी गया। आने वाले का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं। तो फिर क्या पता है? तो सती ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण सारा भ्रम भ्रम में चलता है जीवन। यही अविद्या कहा है। और इसी अविद्या में दुख है, दुख निर्मिति होती है। क्योंकि वो जो चित्त मन जागृत नहीं है, उसे समझ में नहीं आता कि जिसके साथ उसका सामना होता है, जिस परिस्थिति के साथ, जिन संस्कारों के साथ उसका सामना होता है। हाँ विशाल, प्रॉब्लम है का? प्रॉब्लम है का कहीं? हाँ, चालू है। ज्वाइन हुआ विशाल कस्बे। तो चित्त में जो भी है इस क्षण में, मन में जो भी है इस क्षण में, वर्तमान में, काया की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट, जो भी है, अंत में पूरा अस्तित्व एक ही लगना चाहिए। एक अस्तित्व समाधि में आना चाहिए। मतलब पूरा बिखरा हुआ जो है, जो अविद्या में है, बेहोशी में है, जो जानते नहीं, वो जब जानने लगते हैं तो एक ही लगता है कि सारा इंटरकनेक्टेड है। वर्तमान में सब इंटरकनेक्टेड लगता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है, एक साथ। एक साथ एक 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 साथ सब चल रहा है, एक साथ सब हो रहा है। क्योंकि जब जब बीता हुआ वो गया, वो अभी वो नहीं आने वाला। भूतकाल, भूतकाल केवल मेमोरी में है, भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं। भूतकाल कहाँ है? किसे भूतकाल कहेंगे? जो केवल मेमोरी में है वही भूतकाल है। और वर्तमान किसे कहेंगे? जो केवल कल्पना में चलता है, इमेजिनेशन में, कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये होगा, हो गया और होगा दोनों है में है, अभी है में। जो हो गया वो मेमोरी में है। ये जो याद नहीं वो तो मेमोरी में भी नहीं। जो याद नहीं, बचपन, जन्म याद नहीं, कुछ बचपन याद नहीं, जो मेमोरी में भी नहीं, वो तो याद आने का कोई सवाल ही नहीं। और आगे का भी, आगे के संस्कार अभी हुए नहीं, तो वो भी है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। तो जो होगा वो भी नहीं है, जो हो गया वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? केवल वर्तमान है। और वही जिंदापन है। इसलिए अपमादो अमत पदम। जिंदापन जितना महसूस होता है उतने ही हम जिंदा है, वरना मृतोत है।
तो सती साधना यानी जिंदापन का, जिंदगी का एहसास है, जिंदगी का अनुभव है, जिंदेपन का अनुभव है। वरना मृतवत अवस्था है। तो मर के नहीं जीना है। मर मर के नहीं जीना है, मृतवत अवस्था में नहीं जीना है। बहुत आसान है नहीं? सती बहुत आसान है, मुझे लगता है सती बहुत आसान है। वो मन बुद्धि है। मन अंधेरे में है, चित्त अंधेरे में है, अविद्या में है, बेहोशी में है। क्योंकि वो कई विषयों में व्यस्त है, जुटा हुआ है। इधर जाता है, उधर जाता है। स्पंदन चपलन चित्तन। स्पंदन, हमेशा स्पंदन सा, हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। और ये हमें पता भी नहीं चलता वो कब क्या चाहता है, और क्यों चाहता है, और कितना चाहता है, और कैसा चाहता है। क्या चाहता है, क्या चाहता है। तो ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है रंग रूप। वो गाना है ना, ऐसा ही है। तो समझ लेने की बात है, यही प्रज्ञा है, बोध है, जीवन का बोध है। तो जीवन के साथ जुड़ जाने के लिए, ये जीवन मतलब ये जिंदा काया जो अंदर से अंदर सांस लेती है, छोड़ती है, उसके आधार से इस जिंदा काया में उतरना है। कायानुसति, काया अनापान सति के आधार से कायानुसति में आना है, जिंदा काया में आना है। तो बहुत आसान तरीका है। आसान है, लेकिन मन आसान नहीं, चित्त आसान नहीं। तो कोई बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है ये। बहुत कोई ऐसा कठिन गणित नहीं है, गणित। कोई कठिन प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम कठिन है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना कठिन नहीं। प्रॉब्लम सुलझाना मतलब, प्रश्न कठिन है लेकिन उत्तर आसान है। इसलिए पहले कठिन प्रश्न कठिन नहीं है ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि वो प्रश्न, वो प्रॉब्लम, समस्या सुलझाने का तरीका बहुत आसान है कि प्रश्न के साथ जुड़ जाओ। और मन प्रश्न के साथ मतलब दुख के साथ, यातनाओं के साथ जुड़ जाने से डरता है। उसको भय लगता है ना? कुछ लोग कहते हैं ना, अरे बाप रे, ये मृत्यु की बात कर रहे हैं मतलब निगेटिव है, नकारात्मक है। प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं मतलब निगेटिव है, नकारात्मक है। लेकिन वो सत्य है, वो वास्तवता है। वो आप उसको स्वीकारो या नकारो, वो है। आप स्वीकारो या नकारो। नकार, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वैसा ही है, आप उसमें हैं, आप में वो है। वो आप स्वीकारो मत स्वीकारो। जैसे जन्म आप में है इसलिए आप है। जन्म हो गया, आपके साथ जन्म है, जन्म दुख था, यातनाएं थी, चिल्लाए आप। हम चिल्लाए, जब जन्म हुआ तो चिल्लाए। कोई भी बच्चा हंसते हंसते नहीं आता।
वो रोता ही है, रोना ही पड़ता है उसको। जिंदगी रुलाती है उसको, सांस नहीं मिलता है। ऐसे सुरक्षित जन्म नहीं होता, है ना। जन्म के बाद भी खींचातानी होती है उसकी। उसको सांस नहीं मिलता तो उसको उसके पाँव पकड़ के उल्टा कभी कभी ऐसे पकड़ते उसको और पीठ को थपथपाते हैं। सांस नहीं मिलती तो उल्टा कर, मतलब जन्म के बाद भी उसको तकलीफ, तकलीफ से ही शुरुआत है उसकी। और सांस मिलती है फिर भी रोता है, क्योंकि सांस आसानी से नहीं आती। बीच में कुछ ना कुछ अटका हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सांस, उसको खुली सांस नहीं मिलती तो चिल्लाता है वो। अब फिर ठंड लग रही है, जल्दी कुछ खाने को चाहिए, बहुत देर से भूखा है, चिल्लाता है। कुछ देर के बाद थोड़ा शांत होता है, फिर कुछ चाहिए, चाहिए, चाहिए। और ये तकलीफ नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर हाँ, ये अच्छा है। वहीं से तृष्णा शुरू होती है। जहाँ चाहत है वहाँ और चाहिए। जो नहीं चाहिए उसका द्वेष होता है, तो लोभ द्वेष साथ भी जन्म पता भी नहीं चलता। तो और अभी भी, अब भी क्या चल रहा है? अब भी वही चल रहा है। तो जिंदा रहने के लिए चाहते होंगी, इच्छाएं होंगी, क्योंकि इच्छाओं पर ही जीवन चलता है। इच्छा नहीं है तो मृतवत अवस्था है। लेकिन इच्छाओं का, जब मन गुलाम होता है, चित्त गुलाम होता है, मतलब आसक्ति है, तो प्रॉब्लम है। खाना चाहिए, खाना मिलता है, अच्छा है, चलो मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों है ये? और इतना ही क्यों? और क्यों नहीं? इसमें नमक क्यों है, कम है? मिर्च क्यों ज्यादा है? ऐसा है, और ठीक से बना नहीं। रोटी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है? तो हमेशा डिस्टर्बेंस, विचलन, संतुष्टि नहीं। कभी कभी ठीक रहता है, खाना पर्याप्त है, ठीक है, जितना आवश्यक है उतना मिलता है, लेकिन और क्यों नहीं? ज्यादा क्यों नहीं? और ऐसा क्यों नहीं? और वैसा क्यों नहीं? और ये मुझे पसंद नहीं, वो वैसा चाहिए था ये। और पता भी नहीं चलता ये क्या चाहता है। जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, काफी है वो। कभी कभी गर्म नहीं, गर्म नहीं, हाँ। गर्म खाना नहीं। हाँ, गरम नहीं। ठंडा क्यों दिया? हाँ, गरम। ठंडा क्यों दिया? हाँ। और ज्यादा भूख लगी है और ज्यादा गर्म है, तो ये कब ठंडा होगा? अब खाना ठंडा। लेंगे। हाँ, तो फिर मुंह जलता है, फिर भी खाता है। वहां भी शांति नहीं। पानी दिया तो पानी में कचरा क्यों? हाँ, पानी में कचरा क्यों, साफ क्यों नहीं पानी? चलता है। साफ क्यों नहीं दिया? साफ क्यों नहीं? फेंक देता है वो। हाँ। तो 7:30 बज गए, बज चुके हैं। मुझे अब रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे गुलबर्गा जाना है।
और ठीक है, ठीक है। हाँ, कल 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 पता नहीं, कल अगर मुझे वहां से मिलता है मौका बात करने का तो वहां से जूम पर गुलबर्गा से बात करेंगे। अगर नहीं हम्म। मिलता है तो फिर कल परसों मैं सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन फिर से यहाँ पर प्रॉपरली हाजिर हो जाऊंगा यहाँ पर। और तब तक अगर जहाँ भी हूँ वहाँ से अगर संभव है तो मोबाइल से कभी कभी कनेक्टिविटी नहीं मिलती। और सामने हम्म। सभी लोग नहीं दिखते वहाँ पर। कंप्यूटर पर सभी लोग दिखते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर पर आप सभी लोग यहाँ पर दिखते हैं मुझे। तो बात करने में एक आसानी भी हो जाती है। अच्छा। जय भीम सर। जय भीम नमो। आप सब लोग कंप्यूटर पर दिखते हैं मुझे। हम्म। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। बोले। सर, हाँ सर। तुम्हाला ते गुलबर्गाची साईट पाठवली बघा तुम्ही हाँ हाँ, व्हॉट्सअपवर. पाहिली मी. ते लांब आहे, साठ हम्म. 70 किलोमीटर लांब आहे गुलबर्ग्यापासून. अरे बापरे. ठीक. जय भीम नमो बुद्धाय. हाँ. जय भीम.